हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखने वाले गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो गोल्डन अकाउंटिंग क्यों सीखना जरूरी है? कि अगर मेरे को जर्नलिटी बनाना है, जर्नलिटी सीखना है, तो सबसे पहले इस रूल को सीखना होगा, क्योंकि इसी रूल को अप्लाई करके हम लोग जर्नलिटी कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एज पर गोल्डन रूल अकाउंट्स को हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं: रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब क्या हो गया? अगर किसी एसेट का बात होगा तो उसको हम लोग रियल अकाउंट में लेंगे। ठीक है, अगर किसी पर्सन का बात होगा, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो, तो वो पर्सनल अकाउंट में आएगा। और अगर कुछ एक्सपेंस और इनकम का बात होगा तो मेरा वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, तो समझते हैं डेबिट और क्रेडिट। देखो, डेबिट क्रेडिट के बारे में पहले ही बता चुके हैं। डेबिट क्रेडिट का कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, जैसे एक रूल है अकाउंटिंग को समझने के लिए। ठीक है, तो अगर रियल अकाउंट का बात होगा, मतलब अगर कैश का बात होगा, बिल्डिंग का बात होगा, मशीनरी का बात होगा, तो उसके लिए क्या रूल फॉलो करना है? अगर वो एसेट मेरे पास आ रहा है, अगर वो एसेट मेरे पास आ रहा है तो मेरे बुक में वो क्या हो जाएगा? डेबिट। ठीक है, और अगर मेरे पास से जा रहा है तो मेरे बुक में क्या हो जाएगा? क्रेडिट। जैसे कैश अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो कैश को क्या करेंगे हम? डेबिट। और कैश को अगर हम पे कर रहे हैं तो मतलब कैश मेरे पास से जा रहा है तो कैश को क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट। ठीक है, अब आते हैं पर्सनल अकाउंट में। तो पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है? अगर किसी पर्सन का बात होगा, ठीक है, तो पर्सन से हम क्या बात कर सकते हैं? या तो पर्सन से हम कुछ लेंगे या तो पर्सन को कुछ देंगे। तो अगर पर्सन मेरे लिए रिसीवर है, अगर पर्सन मेरे लिए रिसीवर है तो क्या हो जाएगा मेरे बुक में? डेबिट। ठीक है, अगर पर्सन क्या है? रिसीवर है तो क्या हो जाएगा वो? डेबिट। और अगर पर्सन गिवर है, मतलब पर्सन मेरे को कुछ दे रहा है, तो मेरे बुक में वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। जैसे होता है कैश रिसीव फ्रॉम एक्स, तो एक्स क्या हो गया मेरे लिए? गिवर। एक्स मेरे को कैश दे रहा है तो एक्स क्या होगा मेरे बुक में? क्रेडिट। और वैसे अगर हम कैश पे कर रहे हैं, कैश पे टू वाई, तो वाई क्या हो गया मेरे लिए? रिसीवर, क्योंकि वो कैश रिसीव कर रहा है, तो वाई क्या हो जाएगा मेरे बुक में? डेबिट। ठीक है, फिर अगर एक्सपेंस और लॉस का बात किया जाए, मतलब नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है कि जितने भी एक्सपेंस और लॉस होते हैं, एग्जाम्पल सैलरी हो गया, रेंट हो गया, तो जितने भी बिजनेस एक्सपेंस है और लॉस है उनको हम लोग क्या करेंगे अपने बुक में? डेबिट। और जितने भी इनकम और गेन्स है उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट। ठीक है, तो ये रहा रूल। एक बार इसको और अच्छे से समझते हैं। क्या बताते हैं रियल अकाउंट क्या बोलता है? जब भी कोई एसेट आएगा, देखो कोई भी सामान, जैसे मानो ये पेन है, ये मेरा एसेट है, तो ये या तो एसेट मेरे पास आएगा या मेरे पास से जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी और हो नहीं सकता है। कैश या तो मेरे पास आएगा या मेरे पास से जाएगा। तो जब भी बिजनेस के पास कैश आएगा, मीन्स कोई एसेट आएगा, तो उसको अपने बुक में डेबिट करेंगे, और जब मेरे पास से वो जाएगा तो उसको अपने बुक में हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, फिर सेम वैसे अगर पर्सन का बात होगा, किसी पर्सन का, तो अगर वो पर्सन मेरे लिए रिसीवर है, मतलब अगर उसको हम कुछ दे रहे हैं तो क्या हो गया? रिसीवर। तो अगर वो रिसीवर है तो क्या करेंगे? डेबिट। और अगर वो गिवर, अगर वो मेरे को कुछ दे रहा है, ठीक है, तो मेरे लिए क्या बन गया? वो गिवर। तो गिवर को क्या करेंगे? क्रेडिट। ठीक है, सेम नॉमिनल अकाउंट के लिए सिंपल सा, जितने भी एक्सपेंस और लॉस होते हैं उसको हम लोग करेंगे डेबिट, और जितने भी इनकम और गेन्स होते हैं उसको करेंगे हम लोग क्रेडिट। ठीक है, तो ये रहा मेरा गोल्डन रूल्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी रूल के हिसाब से जर्नल एंट्री बनाना सीखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।